चल रहे हैं। मुख्य रूप से तो दो विषय हैं। विषय दोनों इसलिए पहले बता रहा हूं कि आपके पास कुछ बौछार करने के लिए कुछ हो तो अपना तैयारी कर लो पहले। बाकी कुछ सूचनाएं हैं अलग से, वो बाद में दे दूंगा। एक विषय तो है हमारा जो वर्षा के बाद सामान्यतः शिकायतें रोड्स की बहुत आती हैं और रोड्स कई डिपार्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान बनाई है सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग करके, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी है, चाहे एचएसवीपी है, मार्केटिंग बोर्ड है, एचएसआईडीसी है, हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग का भी कुछ पोर्शन उसमें रहता है, जैसे एफएमडीए, जीएमडीए। तो ऐसे ये सारे डिपार्टमेंट है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और दूसरा विषय है आजकल शिक्षा को लेकर के अनाप शनाप बयानबाजी लोग कर रहे हैं, स्कूलों को लेके, अध्यापकों को लेके, तो वो भी जो एक ठीक पिक्चर है वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। तो आप उस पर भी पूरा अभी तक जो आपने उसका एनालिसिस किया होगा, जो लोग उल्टी सीधे प्रचार करते हैं, उसमें से कुछ बातें आपके पास ध्यान में हो तो जरूर ध्यान कराइए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से सारी बात आपके सामने रखेंगे। बाकी दो तीन चीजें सूचनार्थ हैं, वो बड़ा विषय नहीं है। तो पहले तो मैं सड़कों का विषय आपके सामने रखूंगा कि हमारी सड़कें, जैसे मैंने बताया कि 5-6 डिपार्टमेंट हैं, पीडब्ल्यूडी, एचएसएमबी, अर्बन लोकल बॉडीज, एचएसआईडीसी, एचएसवीपी, टाउन कंट्री प्लानिंग, और एक है नेशनल हाईवे। लेकिन नेशनल हाईवे का काम हमारे पास नहीं होता, वो सब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो उसको देखती है, और वो हमारे बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, उसके बारे में कई बार बता चुका हूं मैं। जहां तक मार्केटिंग बोर्ड का विषय है, इसमें जो काम पहले पूरे हो चुके हैं या जारी है उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा मैं, लेकिन अभी जो काम सब नीचे से फीडबैक लेने के बाद जिन पर अभी काम शुरू करना है, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से लेकर फिर फाइनेंस की, और फिर उसके बाद उसका टेंडरिंग प्रोसेस, उसको कंप्लीट करना। सबसे पहले तो वो बता रहा हूं मैं कि इसमें 850 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल सड़कें हैं ये 313, जिस पर लगभग 425 करोड़ रुपया खर्च आएगा। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें सामान्यतः जो वहाँ फीस आती है, मार्केट फीस, उसी में से बनाई जाती हैं, क्योंकि अभी पिछले 2-3 वर्षों से ये जो फीस आने का क्रम है ये थोड़ा कम हुआ है। कुछ तो 3 कानूनों के कारण से, कुछ हमने उसमें रेट कम कर दिए, और कुछ एमएसपी से रेट ज्यादा मिलने के कारण से बिक्री मंडियों से बाहर होने लगी, तो उसके कारण से स्वाभाविक है मार्केट फीस उसमें से पिछले 3 साल कम आई है। फिर भी हमने कहा कि इन सड़कों को सबको बनाएंगे। डिपार्टमेंट ने, यानी हमारे बोर्ड ने कहा कि हमको 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल जाए तो ये सारी सड़कें बना देंगे। वो पैसा एचआरडीएफ के फंड में से विदाउट इंटरेस्ट उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनके पास जब पैसा आएगा तो वापस दे सकेंगे। तो ये सब कुछ तो सड़कें 31/3/23 तक इसमें कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी वर्तमान में चल रही हैं और जिनके भी टेंडर जारी हो गए हैं, जिसकी स्वीकृति अब होगी। और वो जो सब विचाराधीन जो आगे के काम जो मैंने बताए हैं 31/3/24 तक, यानी मार्केट कमेटी की कोई नई सड़क 31/3/24 के बाद बचेगी नहीं। किसी भी गांव का रास्ता जो मार्केटिंग बोर्ड के साथ, मंडी के साथ जोड़ना है, हाँ कुछ नई मंडियां बनेंगी, उसके लिए हो सकता आवश्यकता पड़े, लेकिन वर्तमान में जो मंडी स्ट्रक्चर है उसके हर गांव तक की अप्रोच 31/3/24 तक हम सड़कें कंप्लीट कर देंगे। साथ साथ फिर रिपेयर का काम चलता रहेगा। उसमें भी हम जो विचार कर रहे हैं, अभी फाइनल करेंगे तो फिर से आपको दोबारा बताएंगे कि आगे से नई सड़क बनने के बाद इसको हम हैंड ओवर कर देंगे जिला परिषद को, और जिला परिषदों को बजट भी देंगे रिपेयर का, ताकि वहां एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा खड़ा हो जाए। उनका चूंकि बहुत बड़ी संख्या में होता है, स्थानीय तौर पर हमारे जिला परिषद को ठीक से ज्ञान होता है, जल्दी से वो रिपेयर भी करा पाएंगे। यहाँ प्लानिंग में, योजना में, रिपेयर में समय ज्यादा लगता है। एक दूसरी बात, अब जो नई सड़कें बने, पहले हमारी जो मेथोडोलॉजी है उन सड़कों का जो प्रकार है वो डब्ल्यूबीएम को क्या कहते हैं, वाटर बॉर्न। हाँ, तो वो थोड़ा उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो उतने बढ़िया नहीं होते हैं जितने पीडब्ल्यूडी के होते हैं। तो इसको हम बदल करके और अब सब सड़कें ब्लैक टॉप बनेंगी, और ब्लैक टॉप बनने के बाद उनकी आयु, खर्च ज्यादा आएगा, लेकिन चूंकि अब गांव में भी वाहनों का आना जाना, ट्रैफिक का जो काफी संख्या उसकी बढ़ गई है,
अब मूवमेंट जो है गांव से भी वाहनों की काफ़ी होती है, तो जल्दी सड़कें न टूटें इसलिए उसको ब्लैक टॉप करने का उस पर बजट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब आगे से वो सब करेंगे। कुल मिलाकर के लगभग 12,500 किलोमीटर सड़कें मार्केटिंग बोर्ड ये बनाई हुई है और जो रिपेयर करते हैं ये इसका साइज है। दूसरा है B&R। इसी प्रकार B&R की भी उनकी सड़कें तो खैर डिमांड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने जो अभी प्रपोजल बनाया उसमें सभी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने सड़कों का जो चयन किया है, और वो भी विधायकों से काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है और भी करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं 90 विधानसभाओं में वो अगले 1.5 साल में कुल 2750 किलोमीटर सड़कें ये बनेंगी। 1150 ये सड़कें हैं बनेंगी या रिपेयर होंगी, और इस पर 1660 करोड़ रुपया ये खर्च आएगा। इसकी प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बनाई है। अब अगले 15 दिन में 1 महीने में सारा इसका क्लियरेंस लेकर के और हम जो है टेंडर की प्रोसेस पूरी करके इस काम को चालू कराएंगे। छोटे काम हैं वो जल्दी हो जाएंगे, थोड़े लंबे काम हैं वो वही फिर मार्च 24 तक ये कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद मैं समझता हूँ PWD की भी जो छोटी सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की हैं वो काफ़ी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर तो बाद में रिपेयर का काम बचेगा। हमने अभी बजट सेशन में कहा था कि आगे से नई सड़कों के साथ साथ रिपेयर के काम पर भी प्रमुखता रहेगी, तो बजट का 50% रिपेयर में ही लगाएंगे ताकि रिपेयर की जो शिकायतें हैं वो ना आए। इनका भी जो टोटल दायरा है 28,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, पूरा जाल जो है ये प्रदेश में ये फैला हुआ है। फिर है HSVP की कुल 112 किलोमीटर की ऐसी सड़कें हैं जो या तो काम हो रहा है या टेंडर प्रक्रियाधीन है। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी जहां जहां सेक्टर हैं इस समय सबकी जानकारी ले ली गई है, और वो 112 किलोमीटर की सड़कें लगभग 36 करोड़ रुपया ये इसका काम बहुत शीघ्र ये पूरा हो जाएगा। टाउन कंट्री प्लानिंग इसमें यानी खास करके GMDA और FMDA गुरुग्राम और फरीदाबाद इसमें HSVP नहीं करता, तो इनका भी दोनों शहरों की कुल मिलाकर 197 किलोमीटर सड़कें या तो काम चल रहा है और या प्रपोज्ड हैं। उस पर शीघ्रता से इस काम को शुरू किया जाए, और इसमें 402 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा। ये काम भी इनको प्लानिंग अपनी बना ली है इन्होंने, इस पर भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसके साथ अर्बन लोकल बॉडीज इसमें भी सभी शहरों से और वहाँ की रिक्वायरमेंट डिमांड मंगवा ली गई है। कुल 506 किलोमीटर सड़कें जिसकी कॉस्ट 141 करोड़ रुपया आएगा। अब ये सड़कें चूंकि सब जो बजट होता है स्थानीय निकायों का, जहाँ जगह बजट है वही अपना अपना काम करेंगे। केवल उनको टाइम बाउंड कर रहे हैं कि 15 दिन में वो सब लोग उसका प्रपोजल बना करके और अपने जगह टेंडर निकालना उनका काम है। मॉनिटरिंग करना अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट उसको मॉनिटरिंग करेगा। तो इसमें ज़्यादातर सड़कें रिपेयर की सड़कें हैं, जो डैमेज्ड पोर्शन है ये वो सड़कें हैं। नई सड़कों के लिए एक योजना जिसकी मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ और वो भी आपके माध्यम से ये मिलेगी कि शहरों की जितनी नई सड़कों का प्रपोजल आएगा उसमें हम उनको जो सामान्य बजट हम पहले से देते हैं यानी स्टेट फाइनेंस का, सेंट्रल फाइनेंस या अन्य स्कीमों का, तो अब ये नई सड़कों की एक स्कीम, इसमें पहले तो सारी सड़कें स्थानीय बॉडीज को ही बनवानी होती थी, लेकिन उसमें 50-50 शेयरिंग ये हम करेंगे कि शहरों की नई सड़कें जहां से प्रपोजल जो नई सड़कों का आएगा उसमें 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से देगी ताकि वहां पर किसी प्रकार की उनको कमी ये न रहे। HSIDC की भी जितने भी एस्टेट्स हैं उन सब एस्टेट्स के 24 एस्टेट्स हैं जो बड़ी बड़ी हैं, खास करके रोहतक, बावल, फरीदाबाद, राई, बड़ी, शाह, पानीपत, करनाल, ये सब का मिलाकर टोटल लेंथ 822
करोड़ रुपए 822 किलोमीटर हैं, जिसमें 653 किलोमीटर तो ठीक दशा में है, 273 किलोमीटर ऐसी हैं जो अभी जो पहले से कंट्रैक्टर्स के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में हैं, उनको भी मैं HSEDC के जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं वैसे भी हम डिफेक्ट लायबिलिटी को भी मॉनिटर करेंगे कि वो टाइम से वो ठीक करें। कई बार मॉनिटरिंग में कमी रह जाती है, उनको लगता है हमारा जो 3 साल का 5 साल का पीरियड है उस बीच में रिपेयर नहीं होती। हर 6 महीने में उनकी सड़कों की सर्टिफिकेशन ये HSIDC के अधिकारी करेंगे कि वो किस कंडीशन में है, और अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो टाइम बाउंड तरीके से वो ठीक करें, नहीं तो उनको फाइन करें, नहीं तो ब्लैकलिस्ट करें, नहीं तो उनको उनका काम फिर वर्क चार्ज के नाते से दूसरा डिपार्टमेंट से करा के पैसा उनसे चार्ज किया जाए। और अभी जो डिपार्टमेंट ने खुद करनी है वो 168 किलोमीटर है, जिसके ऊपर 74 करोड़ रुपए का ये खर्च आएगा। ये प्लानिंग HSIDC ने अपनी जो है ये बना ली है। तो ऐसे ये सब विभाग सड़कों के इस काम को पूरा करेंगे। ये हमने पिछले 15 दिन में 2 बार सभी विभागों के साथ बैठ करके और ये सब किया है। इसके साथ दूसरा विषय है शिक्षा। शिक्षा क्षेत्र में जिस मैंने बताया, लंबा इतिहास अगर मैं करूं तो पिछले 17-18 साल में 2004 के बाद स्कूलों की संख्या ये कम ज्यादा होती रही है, और कम ज्यादा होने का कारण भी डिमांड जो है वो ज्यादा उसका एक फैक्टर रहा है। डिमांड के साथ साथ वहां की बच्चों की संख्या और वहां की कितनी आवश्यकता है, इस पर शायद पहले कभी ध्यान नहीं किया गया, और उस डिमांड में नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, या एक जो बड़ा विषय पिछले सालों से चलता रहा जिसको बहुत ध्यान नहीं दिया गया कि एक भवन में 4 प्रकार के अलग अलग स्कूलों को 4 स्कूलों की मान्यता दे दी। यानी एक ही भवन में वहां पहली से 5वीं प्राइमरी स्कूल है, उसी भवन में 6ठी से 8वीं मिडिल स्कूल है, उसी भवन में 9वीं से 10वीं हाई स्कूल है, और उसी भवन में 11वीं 12वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 4 स्कूल मान करके और 4 हेड वहां नियुक्त कर दिए। ये नहीं ध्यान में रखा कि एक जो स्कूल है जिसको मानो 9वीं 10वीं है या 11वीं 12वीं है, 2 क्लासेज है, कई बार तो सेक्शन ही एक होता है, और वहां टीचर जो के सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो जिन टीचर्स को एक मिनिमम पीरियड 30 पीरियड 35 पीरियड पढ़ाने होते हैं सप्ताह में, उनको पढ़ाने का स्कोप ही नहीं है। यानी 2 क्लासेज है, रोजाना 2 पीरियड पढ़ाएंगे तो 15 पीरियड 14 पीरियड हो, 14 भी 7 दिन है, 6 दिन है तो 12 पीरियड। इसके बाद वो कहता मुझे तो फिजिक्स के 12 पीरियड ले लिए, मैं क्या करूं। कसूर उनका भी नहीं है, ये हमारी व्यवस्था का दोष था। अब हमने ऐसे स्कूलों का एक भवन में वो जो जितने भी उसके विंग हैं उन सबको एक स्कूल मानेंगे। प्राइमरी तक है तो केवल प्राइमरी मानेंगे, अगर वो 8वीं तक है तो उसको मिडिल मानेंगे, 10वीं तक है तो हाई मानेंगे, सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक तो 12वीं मानेंगे। एक हेड होगा उस स्कूल का, बाकी सब विंग इंचार्ज रखेंगे ताकि उस विंग की छोटे मोटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको वो देख सकें, लेकिन हेड एक होगा, और वही सभी टाइम टेबल से लेकर के और टोटल बच्चों के वेलफेयर के नाते से जो जो स्कीमें होंगी वो बनाएंगे। 11वीं 12वीं का भी जो पीजीटी टीचर है वो 9वीं 10वीं को भी पढ़ा ही सकता है, ऐसा तो नहीं पढ़ा सकता, तो उसको पढ़ाने के लिए 4 क्लासें मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। 4 सेक्शन अगर वो डेली मिलते हैं तो 6 चौक 24 तो हो ही जाएंगे। और भी इसकी अतिरिक्त विषय भी एक अध्यापक कई बार एक विषय के बाद दूसरे विषय के भी उसको पहले ही पूछा जाता है, आपका सेकंड सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको तालमेल बैठा करके और टाइम टेबल में उसको जो मिनिमम पीरियड है आगे एजुकेशन को लोग हाँ कितने होते हैं पीजीटी 36 पीरियड होते हैं पीजीटी टीचर के, तो सप्ताह के 36 पीरियड उसको पढ़ाने को मिल जाए तो एक तरफ तो उसको काम पूरा मिलेगा, दूसरे स्टाफ जो है वो जो बार बार रहता है कि कम है उसकी पूर्ति हो जाएगी, और तीसरा सरकार का खर्च भी बचेगा। एक ऐसी स्थिति आपके सामने मैं रख रहा हूं जो मैं भी खुद बड़ा हैरान हूं कि देश भर में पर स्टूडेंट पर ईयर स्कूल क्लास तक 12वीं तक सबसे ज्यादा खर्च हरियाणा का है। फिगर मैं नहीं कोट करूंगा क्योंकि अभी मुझे उसमें जरा और ऑथेंटिसिटी उसमें चाहिए, जरा डिपार्टमेंट से मैंने मांगा है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बजट और ये खर्च पर स्टूडेंट
हमारा सबसे ज्यादा है, इसलिए इसके कारण से कठिनाइयां भी हैं। और उसी कारण से न आवश्यकता होते हुए भी पिछले सालों में, खास करके कांग्रेस के समय में, सीट्स को क्या सैंक्शन कराना, नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन करा लो, सैंक्शन पोस्ट में और आवश्यकता में बहुत बड़ा गैप है, जिसके कारण से बार बार ये कहते हैं कि इतनी पोस्टें खाली हैं। मानो उदाहरण के लिए हमको आवश्यकता है 80,000 टीचर की और सैंक्शन है 1,26,000। 80,000 तो आज हैं, आवश्यकता 95,000 समथिंग है, तो 25-30,000 तो पोस्ट सैंक्शन ज्यादा है, आवश्यकता कम है। अभी आलोचना स्वाभाविक होगी, तो इसलिए हर साल रिव्यू करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्योंकि एक जो बच्चों का रेशो, टीचर पीपल रेशो 1:30 ये एक आइडियल है। हमारे यहाँ कभी 1:20 हो जाता है, कभी 1:21 हो जाता है, कभी 24 हो जाता है, 30 तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इसको एक रैशनलाइजेशन करके और इस काम को हम करने वाले हैं। इसमें एक विषय है ट्रांसफर ड्राइव। ट्रांसफर ड्राइव 2016 से हम कर रहे हैं और हमारी पॉलिसी ऐसी है कि पूरे देश में काफी प्रांतों ने इसको अडॉप्ट किया है और इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, आप सुनकर के आपको सबको अच्छा लगेगा। 16 में 87%, 17 में 90% और 17 में फिर जो टीजीटी के और इनके ट्रांसफर हुए प्रिंसिपल्स के, वो 98% सेटिस्फेक्शन है। 19 में 18 में नहीं हुए ट्रांसफर, 19 में जो प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर पीजीटी के, ये 94% सेटिस्फेक्शन है। 19 में फिर ESHM एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर और टीजीटी, इनके मिला के 90। तो इन 4 वर्षों में 16, 17, 18 में हुए नहीं और 19, 89,000 टीचर्स के ट्रांसफर हुए हैं और ओवरऑल लगभग 93-94% सेटिस्फेक्शन रेट ये रहा है। 20 और 21 में हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर कोविड के कारण से नहीं कर सके, क्लासेस भी डिस्टर्ब हो गई थी, ऑनलाइन कक्षा लग गई थी, सब लोग अपने घर से पढ़ रहे थे, यानी घर में ही पढ़ रहे थे बच्चे, घरों से टीचर पढ़ा रहे थे, इसलिए 2 साल वो नहीं हो पाया। अब इस वर्ष वो टीचर ट्रांसफर का सिलसिला सारा शुरू किया है। इसमें क्योंकि 2 साल हुआ नहीं, तीसरे साल हो रहा है, तो इसमें कई कठिनाइयां डाटा एंट्री की भी आ रही हैं, कहीं कहीं पोर्टल में भी कुछ गड़बड़ हो रही है। वो सब ठीक, तकनीकी खामियां जो हैं ये ट्रांसफर ड्राइव की, सब ठीक करने के बाद जब सबका डाटा जो उनको लोड करना है वो लोड हो जाएगा, उसके बाद ही ये ट्रांसफर हम करेंगे। उसके लिए हमने 2 बार शायद टाइम भी बढ़ाया है। अभी कब तक का टाइम है? आज सुबह 10 बजे तक का आज का था। तो हमको ये लगता है कि वो सारा डाटा ठीक भर गया होगा। फिर भी अगर कुछ शिकायतें आएंगी तो डिपार्टमेंट को 1 दिन के लिए बढ़ाना हो तो बेशक बढ़ा दें, लेकिन सेटिस्फेक्शन ये होना चाहिए, हमने जो डाटा भरना था, जो उसकी इच्छा है। वास्तव में तो ये ट्रांसफर पॉलिसी का सबसे बड़ा जो उसकी विशेषता है कि टीचर की जो इच्छा है उसके हिसाब से अपने स्थान पर जाए। क्रम कैसे बनेगा? क्रम सीनियोरिटी से बनेगा। सीनियोरिटी कैसे बनेगी? प्रमुख उसमें फैक्टर है एज। हायर द एज सीनियर ही वुड बी। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सर्विस उसका है, वो नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरीज को हमने प्रेफरेंस दी है। महिलाओं को है, महिलाओं में भी फिर आगे विडोज को और ज्यादा दी है, या जो डिजीज जिसको ऐसी है, इनक्योरेबल है, या जो कठिनाई है, तकलीफ है, या दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दे करके, और हमने उनको जो रिटायरमेंट के नजदीक जिन लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ऐसे बेनिफिट उनके नजदीक ले जाने के हमने दिए हैं। इसलिए सब सेटिस्फाइड हैं। हाँ, कुछ लोग जिन्होंने ये धार रखा है ना मानो, तो वो कुछ भी करेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद स्कूलों की संख्या। स्कूलों की संख्या में जैसा मैंने बताया कि बिल्डिंग में 1, 2, 3, 4 कितने ही स्कूल वो एक कागजों पर बना दिए जाते थे, जिसके कारण से सब स्कूलों की संख्या लगभग 14,000, 14,500, बल्कि एक बार तो ये 15,000 भी हो गई थी। और वो 15,000 स्कूल नहीं है, वास्तव में बिल्डिंग्स तो 9 से 10,000 के बीच में ही बैठती हैं। तो अब हमने उन स्कूलों को मर्ज कर दिया है, और मर्ज करते समय
एक बिल्डिंग में जितने स्कूल हैं सबको एक स्कूल माना जाएगा। उसमें कोई बंद किया ऐसा नहीं है, ये जो शोर में जरा स्कूल बंद करके स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। मर्ज किए हैं, वही क्लासेस हैं, वही बिल्डिंग है, वही उतने ही सेक्शन है, लेकिन मर्ज करने से अध्यापकों का जो शोर होता था कि अध्यापक कम है, वो ठीक हो गए हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि पिछले 2 साल कोविड के कारण से कहें ट्रांसफर ड्राइव हम नहीं कर सके, एक आध कोर्ट केस भी था, वो भी अब ठीक हो गया है। तो इन 2-3 सालों में कुछ लोग जो रिटायर हुए उसके कारण से कहीं कहीं ये सिस्टम थोड़ा अनइवन भी हो गया। तो उस अनइवन के कारण से भी कुछ इसमें जैसे उदाहरण दिए हैं कि एक स्कूल तो ऐसा, यानी 100 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें टीचर्स की संख्या कम है और अध्यापक उसमें ज्यादा हो गए। 117 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विहीन थे, जहां शिक्षक था ही नहीं, और 2000 से अधिक ऐसे थे जिसमें 9वीं 10वीं के सेक्शन 1 है या 2 है और उसमें पीजी टीचर्स ज्यादा थे। तो ऐसा रैशनलाइजेशन करने के बाद अब ये जो लास्ट में संख्या आई है 14,503 की जगह अब ये स्कूल माने जाएंगे 9,700। ये स्कूल माने जाएंगे, स्कूल तो पहले वही है, आज भी वही है, लेकिन जिसको एक स्कूल कहेंगे वो सब क्लासेस का एक स्कूल होगा। जो उसके अलग अलग जिसको विंग कह सकते हैं वो उतने ही हैं। इसमें सीनियर सेकेंडरी के 2,306 थे, 2,304, क्योंकि उनको तो किसी को मर्ज कर नहीं सकते। केवल 2 स्कूल हैं जो बिल्कुल आसपास थे, अंदर ही थे। कई बार क्या होता है कि एक बॉयज स्कूल है, एक गर्ल्स स्कूल है, शायद हमने सब मिडल तक, और ये 2 जो स्कूल हैं ये क्या कोलोकेटेड, एक ही जगह 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, एक ही गांव में, एक बिल्डिंग में सर आसपास 7 लाख का बिल्डिंग था, एक ही गांव है सर। अच्छा, उसमें हमने तो कोई ना कोई रहा होगा वहां भी मामला कि इसके 2 स्कूल एडजॉइनिंग भवन होगा, बताएंगे। 2 हाँ, गांव 1 भवन 2, तो उनको एक कर दिया, और दोनों का हेड एक हो गया, विंग दोनों के अलग है। प्रिंसिपल एक होगा, प्रिंसिपल एक होगा। वो जैसे सेकंड ब्रांच होती है, सेकंड ब्रांच करके चले दोनों विंग चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाई स्कूल में 1034 थे, उसमें से 5 जो है वो आसपास के थे, उनको मिलाया है। 2 नियर बाई लोकेशन थी, उनको उसके साथ जोड़ा है। तो ऐसे 5 कम होकर के और 1027, 2 ऊपर चले गए, 5 ही है, 5 और 2 7, 1027। मिडल जो है उसमें भी 2,416 थे, उनको कोलोकेटेड लोकेशन के ऊपर मिला दिया, और 101 ऐसे थे जो एनरोलमेंट बहुत कम थी उनको भी पास के गांव के अंदर साथ मिलाया, उसको जो 2,122 रह गए हैं। हाँ, अगर ये कहें कि मर्ज किए हैं तो ये 101 स्कूल किए हैं जिनकी संख्या 10, 15, 20 मिडिल स्कूल की 3 क्लासेज हैं। अगर 20 संख्या होगी तो 5-5, 6-6 बच्चे आएंगे, और 3 क्लासेज में वहां टीचर 5 टीचर रखने शायद जरूरी है, या 3 टीचर रखने जरूरी है। 20 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं, तो उनके सेक्शन भी क्या बनाएंगे, पढ़ाएंगे भी क्या। और वैसे भी एक साइकोलॉजी होती है, जिसको क्लास में पढ़ना होता है उसको क्लास का माहौल ना मिले तो बच्चा पढ़ नहीं सकता। ये जो बहुत छोटी एंटिटी हो जाती है क्लास की, उसमें उसका पढ़ाई का साइकोलॉजी उसकी बनती नहीं है। उसको ना कंपटीशन खड़ा होता है, ना उसको ये लगता है कि मेरी क्लास है, उधर से घर में बैठ के पढ़ते हैं 5 लोग, 6 बच्चे। इसलिए उसको हमने ठीक करने के लिए भी ये स्कूल हमने जरूर मर्ज किए हैं। ऐसे ही प्राइमरी स्कूल, ये भी 4,493 स्कूल ऐसे थे जो उसी भवन में थे। बड़ा स्कूल भी है, छोटा भी है, इनको उसी स्कूल का पार्ट बना करके और उसको संख्या उसकी कम कर दी है। आरोही जैसे थे वैसे ही हैं, कस्तूरबा गांधी जैसे थे वैसे ही हैं। तो ये सब स्कूल उसी प्रकार के हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। प्राइमरी जो पहले 7 एक ही बिल्डिंग में थे, उस समय माने जाते थे 8,670। अब 4,493 तो जो उसके ऊपर की क्लास का जो स्कूल है, मिडिल है, हाई है, हायर सेकेंडरी, उसके साथ मिला दिया। अब इंडिपेंडेंट प्राइमरी रह गए 4,184। ये सिर्फ 5वीं तक ही है, इसके ऊपर क्लासेज नहीं है, 4,184। अब चूंकि हम देखिए हमारे गांव कुल मिलाकर के 6,500 गांव हैं, और कुछ शहरों में भी हो सकता है, बस्तियों में होंगे इंडिपेंडेंट, वरना तो जो छोटे गांव है उसी में प्राइमरी है। बड़े गांव में तो कहीं 8वीं है, 10वीं है, 12वीं होता ही है।
तो जो छोटे छोटे गांव हैं जहां बड़ा स्कूल उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेडेशन भी हमने जो है उसमें भी हमेशा जब भी बच्चों की डिमांड आई है उसके हिसाब से हमने उसको अपग्रेडेशन भी किया है। अपग्रेडेशन तो हर सरकार में होते हैं, कांग्रेस सरकार में भी अपग्रेडेशन हुए हैं, हमारे यहां भी अपग्रेडेशन हुए हैं। हाँ, जो मर्ज हुए उस मर्ज में कांग्रेस ने भी अपने टाइम पर 509 स्कूल मर्ज किए थे 10 साल में। हमने जो मर्ज किए हैं वो 120 स्कूल किए हैं। 101 तो मैंने पहले बताया, बाकी और 8-10 पिछले साल भी कुछ किए होंगे। हमने 8 साल में 120 मर्ज किए हैं, उन्होंने 509 मर्ज किए हैं। मर्ज करने वाली अगर रेट देखा जाए तो उस समय भी ज्यादा है। उन्होंने अपग्रेड भी बिना सोचे समझे करते रहे हैं। हमारे मुकाबले में अपग्रेड भी जब चाहे तब कर देते थे, वो अपग्रेड भी ज्यादा किए, मर्ज भी ज्यादा किए। हमने अपग्रेड भी सोच समझ के किए और मर्ज भी सोच समझ के किए। एक फैक्टर और है, उन्होंने जो मर्ज कर दिया उसको ओपन नहीं किया 10 साल में। हमने मर्ज करने के बाद अगर संख्या बढ़ती है तो जैसी डिमांड आती है 120 में से 42 हमने रीओपन कर दिए। और अभी भी कोई जो मर्ज करते हैं या कहीं मानो संख्या कम होती है, उसके बाद जैसे ही संख्या वहां का जो नॉर्म है उस हिसाब से संख्या आने के लिए तैयार है और गांव के लोग उसको लिख के दे देते हैं, हम उसको ओपन करते हैं। तो एक बहुत डायनेमिक ये सारा सिस्टम हमने चलाया है। नंबर ऑफ स्कूल्स मोरलेस 2005 से लेके 2022-23 तक जो अलग अलग जैसे विंग्स बताए मैंने, वो विंग्स अभी तक तो वही थे 14,000 15,000, 5-6 में 13,000 थे और अभी 21-22 में ये 14,500 थे। 15,000 संख्या इनकी, 1,500 संख्या इनकी इन 18 सालों में बढ़ी है। लेकिन अपग्रेड हुए हैं बहुत ज्यादा स्कूल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी तकरीबन हर साल एक नॉर्मल कुल छात्र राजकीय विद्यालयों में 22 लाख से 27 लाख के बीच में ये चलते रहे हैं। एक वर्ष बीच में आया है जब आधार से सारा विषय जोड़ा गया था, उस समय हमारे यहां 3 लाख बच्चे एकदम कम हुए थे, क्योंकि जानकारी मिली बिना आधार के सरकारी स्कूल में भी नाम है, प्राइवेट स्कूल में भी नाम है। तो जब आधार से एडमिशन शुरू किया तो आखिर एक ही स्कूल में करा सकते, दूसरे स्कूल में एडमिशन होना बंद हो गया। तो उस वर्ष में 2.5 से 3 लाख बच्चे कम हो गए थे। बच्चे उतने ही थे, केवल एनरोलमेंट कम हो गई थी। हाँ, तो दुरुस्त हुआ है। तो इसलिए अभी भी सरकारी स्कूल में पिछले 21-22 में 24,87,000 ये बच्चे एनरोल्ड थे। इस वर्ष का डाटा अभी चूंकि एडमिशन क्लोज नहीं हुए हैं, इसलिए कब होगा ये क्लोज? सितंबर में 30 सितंबर को एडमिशन क्लोज हो जाते हैं स्कूलों के, तो 30 सितंबर को ये डाटा ये आपको दिया जाएगा। जहां तक टीचर्स की रिक्रूटमेंट का विषय है, अब हमने चूंकि सारा डाटा निकाल लिया है। हमारे यहाँ एक मेवात का कैडर अलग होता है, उसकी भर्ती अलग करनी पड़ती है, वो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, और बाकी प्रदेश की अलग से करनी पड़ती है। तो जो कमी ऐसा नहीं कि नहीं है, जो पीआरटी टीचर्स हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, क्या पीआरटी बोलते हैं, हाँ, तो उनमें कमी नहीं है, बल्कि उसमें तो एक कठिनाई और आई है कि 4-5 साल पहले 1-2 बैचेज उनके एग्जाम हुए थे और उसमें से पहले एक का स्टे लगा, फिर दूसरे की भर्ती हुई, फिर दूसरे भी कोर्ट में गए। ऐसा कोर्ट ने फिर दोनों बैच को कहा कि नहीं, इनको आप ज्वाइन कराइए। दोनों को ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ी चूंकि कोर्ट का ऑर्डर था, तो हमने उसकी रेशियो की चिंता न करते हुए उसको सबको एडजस्ट किया है। गेस्ट टीचर भी हमने एडजस्ट किए। अब आकर 5 साल के बाद उसमें से एक बैच को कोर्ट ने उनके एडमिशन को रद्द कर दिया। अब वो भी कितने हैं? 2000 के आसपास हैं। हालांकि उनकी रिक्रूटमेंट ठीक है, लेकिन अंतर इतना ही है कि वो लो मेरिट पर थे और उनका जो टेस्ट होता है एचटेट एडवर्टाइजमेंट के बाद दिया हुआ उन्होंने।
जबकि कंडीशन ये होती है कि एचटेट का परीक्षा जो है एडवर्टाइजमेंट से पहले हुआ हो। वो उसमें एक लेकुना था, तो जिसके कारण से बाहर किया है, वो सब सड़क पर आ गए हैं। अब उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दी है। हम ये मानते हैं कि भले इतनी कमी उनकी है कि उन्होंने एचटेट बाद में किया है एडवर्टाइजमेंट के, लेकिन उनकी योग्यता में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। भर्ती उनकी ठीक हुई है। तो उनमें सुप्रीम कोर्ट में हमको भी अगर उनकी मदद करनी होगी तो हम करेंगे कि उनको भी आज की वैकेंसी मान करके उनको भर्ती अगर करते हैं, तो बहुत से लोग रिटायर हो गए 5 साल में, तो आज हमारे पास उतनी वैकेंसी है कि उनको वापस एज न्यू रिक्रूटमेंट भी मानेंगे तो हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।